नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने अयोगवाह पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह। और प्रश्न यह है कि अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को क्यों कहते हैं? तो अयोग होने के कारण अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, और दूसरा वाह करने के कारण इसको अयोगवाह कहते हैं। यह अयोग क्या है? अयोग का अर्थ है कि योग नहीं है। कहाँ योग नहीं है? और योग नहीं का अर्थ हुआ कि उल्लेख नहीं। उल्लेख नहीं है। कहाँ उल्लेख नहीं है अनुस्वार और विसर्ग का? तो वर्ण समाम्नाय में, वर्ण समाम्नाय में, वर्ण समुदाय में या वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग का योग नहीं है। अ ई ऊण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम वाण न म झभय घड़धस जब गड़दश खफ छठथ चट तव कपय शस सर हल। ये प्रत्याहार सूत्र कहे जाते हैं क्योंकि इनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। ये माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निःसृत माने जाते हैं। ये चतुर्दश सूत्र कहे जाते हैं क्योंकि इन सूत्रों की संख्या जो है 14 है। तो चतुर्दश सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में या प्रत्याहार सूत्र में, जिसको वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं, वर्ण समुदाय या वर्णमाला भी कहते हैं, इसमें जो है अनुस्वार और विसर्ग का अयोग है। योग नहीं है, उल्लेख नहीं है। वर्ण समुदाय में अनुस्वार और विसर्ग उल्लिखित नहीं है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। और इसके पश्चात भी अनुस्वार और विसर्ग किसका वाह करते हैं? वाह करना मन वहन करना, निर्वहन करना। अनुस्वार और विसर्ग किसका वहन करते हैं? किसका निर्वहन करते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग वर्ण या अक्षर होने के धर्म का वहन करते हैं, निर्वहन करते हैं। इसलिए ये क्या हैं? वाह हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोग हैं क्योंकि वर्ण समुदाय में इनका उल्लेख नहीं है, इनका योग नहीं है, इनका अयोग है। और ये वाह इसलिए हैं कि वर्ण समुदाय में उल्लेख नहीं होने के पश्चात भी अनुस्वार और विसर्ग अपने वर्ण या अक्षर होने के धर्म का निर्वहन करते हैं, वहन करते हैं। तो यह बात स्पष्ट हुई। दूसरी बात यह कि अनुस्वार या विसर्ग या अयोगवाह स्वर हैं
या व्यंजन हैं, यह समझने की आवश्यकता है। तो अनुस्वार और विसर्ग जो हैं वह परिस्थिति के अनुसार स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। अयोगवाह की स्थिति मध्यवर्ती है, अनुस्वार और विसर्ग की स्थिति मध्यवर्ती है। ये स्वर में भी और व्यंजन में भी। मध्यवर्ती से अच्छा शब्द है उभयवर्ती है, उभय धर्मी है। ये स्वर होने के भी धर्म का निर्वाह करते हैं और व्यंजन होने के भी धर्म का निर्वाह करते हैं। कब ये स्वर वर्ण होने के धर्म का निर्वाह करते हैं? तो स्वरता णत्व विधौ, विधि से यह बना है णत्व विधि में अनुस्वार और विसर्ग या अयोगवाह किसका काम करते हैं? स्वर वर्ण का काम करते हैं। और दूसरा क्या है? व्यंजनता स्वर संधौ, यानी स्वर संधि में अनुस्वार और विसर्ग किसका काम करते हैं? तो व्यंजन वर्ण का काम करते हैं। तो यह हमने अच्छी तरह से आज समझा है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वर्ण समुदाय में इनका उल्लेख नहीं है, इनका अयोग है, इनका योग नहीं है, फिर भी ये वाह हैं, अर्थात ये वर्ण होने के गुण धर्म का निर्वाह करते हैं, वाह करते हैं, वहन करते हैं, इसलिए ये वाह हैं और इसलिए दोनों को मिला करके ये अयोगवाह कहे जाते हैं। ये स्वर हैं या व्यंजन हैं, ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। णत्व विधि में यह स्वर के रूप में प्रयुक्त होते हैं और स्वर संधि में ये व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।